सबसे बड़ा विलेन हम जिसे बोलते हैं हमारा स्मार्टफोन मोबाइल इस बीमारी के लिए कितना जिम्मेदार है जी? हाँ। मोबाइल तो नंबर 1 मुजरिम है। आजकल आपने देखा होगा घर में बच्चे भी। तो आप बताओ जी थोड़ा सा अपने हाँ, बारे में। मेरे ये डिश थोड़ी सी सरक गई थी और जैसे मैं एक बार आया तो मुझे 50% फायदा। नमस्कार जी दोस्तों, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं मोहित कुमार। आज की वीडियो में या हमारे दोस्त जो हैं सर्वाइकल के दर्द से या गर्दन के दर्द से परेशान हैं, तो उसके समाधान के लिए मैं पहुंचा हूं दोस्तों नंगला तासी निवारा हाइट्स, जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं। और एड्रेस की बात करेंगे, डॉक्टर साहब के पास में पहुंचा हूं। आशीष नागर जी एमडी मेडिसिन और जितेंद्र कुमार जी हैं। दोस्तों ये मेन रोड देख रहे हैं आप, NH58 दिल्ली हरिद्वार हाईवे, और यहीं पे रिवेरा हाइट्स है, लोयन सफारी रेस्टोरेंट है। तो मेन सड़क से बिल्कुल आप जो है सामने देखेंगे यहीं पे क्लिनिक है डॉक्टर साहब का। जी भैया जी, थोड़ा समय लेना चाहेंगे आपका। आप डॉक्टर साहब के पास में आए थे, तो आपको किस तरह की कोई दर्द या कोई समस्या, उसके बारे में बताना है। और थोड़ा सा ये बताना कि जी आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? भैया मैं रहने वाला तो इधर का हूँ, निवाड़ी साइड का, ठीक है पतला जी। निवाड़ी का जी। जी और मुझे डॉक्टर साहब का पता बताया किसी ने, तो मैं घरवाली को लेकर आया था अपने को। सर्वाइकल की दिक्कत थी उसके गर्दन में, तो उसे आराम लगा। फिर मेरे यहाँ दर्द रह रहा, फिर मैंने दिखाया तो घरवाली को भी आराम लग गया और मुझे भी आराम है। मैं दूसरे आया हूँ दवाई लेने। चलो बहुत बढ़िया बात है। भैया जी जो हैं पतला निवाड़ी से आए हैं और दर्द की समस्या थी इन्हें, अभी दवाई लेना आए हैं दूसरी बार। सबसे बड़ी बात ये है, अच्छे से देखते हैं मरीज को। जैसे मैंने दिखाया था पहले मोदी नगर पड़ता हमारे पास में ही, और इधर जैनी साइड में दिखाया, तो बस वही देखे नर्स वगैरह उनके। डॉक्टर साहब तो मिल गए नहीं, ये बेचारे अच्छे टाइम भी देते हैं, अच्छी तरह देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दवाई की बात करेंगे दोस्तों, तो एक मेन चीज़ है कि आप जो भी समस्या है उसका सही ट्रीटमेंट चाह रहे हैं। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई है, बढ़िया एकदम। और इनका यहाँ से ले लो। सबसे बड़ी बात तो इनकी, पहले मैंने बाहर से ली दवाई तो वहाँ मुझे महंगी मिली, अब यहाँ सस्ती मिली है। तो इनका कहना ये है बाहर से ले लो, यहाँ से ले लो। ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टोर है इनका भाई वहाँ से लेनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छी बात लगी दोस्तों आज मैं मेरठ आया था, ये नंगला तासी में, और डॉक्टर साहब हैं आशीष नागर जो MD मेडिसिन हैं, और दूसरे जो डॉक्टर साहब हैं जितेंद्र नागर, इनके पास में। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत समस्या चल रही है दर्द की, जैसा आपका कंधे का दर्द होगा, गर्दन का दर्द होगा, या और साइटिका है, तो किसी भी तरह की समस्या हो तो आप आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी झटके होने वाली है। मैं पहुंचा हूँ आपका मेरठ, और एड्रेस की बात करेंगे संजीवनी स्पाइन एंड सर्वाइकल सेंटर। डॉक्टर साहब हैं आशीष नागर हमारे साथ में। आज थोड़ी सी इस मुद्दे पर बात करेंगे सर्वाइकल के। तो नमस्कार जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष नागर है, MD मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन। जी जी जी, मेरा नाम जितेंद्र है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर आशीष नागर। ठीक है ठीक है जी। डॉक्टर साहब आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, हर दूसरे व्यक्ति ये कहता है कि सर्वाइकल का दर्द है। तो पहला जो क्वेश्चन है, मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि हर गर्दन का दर्द जो है क्या सर्वाइकल का दर्द है? जी नमस्कार, मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आप इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि सच कहूँ तो मेरी OPD में रोज आने वाले 10 में से 6 मरीज के सिर्फ इसी भयानक डर के साथ आते हैं कि उनकी गर्दन का दर्द सर्वाइकल दर्द है और इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी रुक जाएगी। जबकि असलियत यह है कि 90% लोगों को कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, बस वो किसी गलतफहमी का शिकार होते हैं। अगर बाकी दिक्कतों की बात करेंगे, लोग किन किन दूसरी दिक्कतों को गलती से सर्वाइकल मान लेते हैं? कई बार किसी और जगह से आई हुई पेन को रेफर्ड पेन बोला जाता है। रेफर्ड पेन शरीर के दूसरे हिस्से में बीमारी होने की वजह से पेन दूसरे हिस्से में महसूस देना, जैसे दिल का दर्द बाएं हाथ में महसूस देना। इसी तरह गर्दन के हिस्से में अन्य जगह की दर्द भी महसूस हो सकते हैं, जिनमें माइग्रेन, दांतों के दर्द, कंधे की जोड़ का दर्द, कंधे की हड्डी स्कैपुला का दर्द, ये मुख्य है।
जी 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 सर, तो जैसे अभी क्या है जी, एक नॉर्मल एक्सरे करवा कर क्या सर्वाइकल की सच्चाई का इसका पता लगा सकते हैं? इसके बारे में बताऊं जी। नहीं, एक्सरे से सर्वाइकल का पता नहीं लगता, उसके लिए एमआरआई की जांच करानी पड़ती है, वो भी बाद में। अगर आपको सर्वाइकल हुआ है, अभी 1 हफ्ते से पेन स्टार्ट हुआ है, तो आपको तुरंत एमआरआई कराने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिशियन से आप जांच करके आप बता दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी शुरुआती लक्षण है जिसे हम अक्सर मामूली जो अकड़न है समझकर टाल देते हैं? सुबह सो के उठने पर गर्दन का खिंचाव, जी भारीपन, लोग सोचते हैं रात को गलत तकिया लग गया था, ठंड लग गई थी, बाम लगाया और भूल गई, यही वो पहला इशारा है कि मसल्स में, मांसपेशियों में सूजन या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात करेंगे जी जैसे पॉइंट की, तो किस पॉइंट पर मरीज को समझना चाहिए कि अब बात सिर्फ मांसपेशी की नहीं है, नस दबने की आ गई है? जब दर्द सिर्फ गर्दन में ना रह के कंधे और बाजू और उंगलियों की तरफ भागने लगे, हाथों में उंगलियों में सुई जैसी चुभने या झंझनाहट हो, तो समझ जाइए कि नस पर दबाव स्टार्ट हो चुका है। जी जी जी। हाथ पैर की बात करेंगे, जैसे कभी कभी हाथ पैर सुन होना, चक्कर आना, सिर दर्द है, आंखों का आगे धुंधलापन है, क्या ये सब सर्वाइकल स्पाइन से जुड़ा हुआ है जी? जी बिल्कुल। अगर हाथ का सुन होना, तो जो गर्दन से निकलने वाली जो नस है, अगर उस पर दबाव आता है तो सिग्नल हाथ तक जाता है, करंट लगने जैसा या सुई चुभने जैसा महसूस होगा। चक्कर है या सिर दर्द है, तो हमारे सर के ठीक नीचे की मांसपेशियां जब बहुत टाइट हो जाती हैं, तो सिर में जाने वाली नसों पर खिंचाव आता है, और जिससे चक्कर और ब्रेन फॉगिंग होती है, आंखों में भारीपन, और पुरानी अकड़न हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है, जिससे चेहरे पर पफीनेस और भारीपन। डॉक्टर साहब, रेड फ्लैग की बात करेंगे, ऐसे कौन से लक्षण हैं जहां मरीज को बिना 1 मिनट गवाए तुरंत डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए? सर्वाइकल रीजन में रेड फ्लैग किसी हाथ की मसल का कमजोर हो जाना, किसी हाथ की मांसपेशी की में ताकत कमजोर हो जाना एक रेड फ्लैग है। जैसे ग्रिप कमजोर हो जाना। अच्छा। किसी जैसे 5 उंगलियां होती हैं, उनमें से 2-3 उंगलियों में अलग से सुनपन होना, 2-3 उंगलियों का ठीक रहना, ये भी एक रेड फ्लैग है, जिसका कारण है कि कोई नस ज्यादा दब रही। सर्वाइकल में अगर बात करेंगे जी, ये सबसे बड़ा विलेन हम जिसे बोलते हैं हमारा स्मार्टफोन, मोबाइल इस बीमारी के लिए कितना जिम्मेदार है जी? हाँ, मोबाइल तो नंबर 1 मुजरिम है। आजकल आपने देखा होगा, घर में बच्चे भी और बड़े भी मोबाइल को अधिक समय तक यूज करते हैं गर्दन झुका के, तो जिससे हमारा सारा, अगर हमारी गर्दन सीधी है तो गर्दन पे, ऐसे समझो अगर गर्दन सीधी है तो सिर का वजन लगभग 5 किलोग्राम है, लेकिन अगर आप सिर को 60 डिग्री तक झुकाकर अगर आप रील्स देखते हैं या फोन पे कोई और दूसरा काम करते हैं, तो अगर आप घंटों तक एक पोस्चर में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, तो ये वजन मेडिकल साइंस के हिसाब से 27 kg तक यहाँ बढ़ जाता है, 27 किलो तक वजन, जैसे आपके सर पे, तो 27 किलो वजन आप रख के तब मोबाइल चला रहे हैं। और डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक एक पोस्चर में बैठ के और मोबाइल चला रहे हैं। तो अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो उसको फेस के सामने आप रख के यूज कर सकते हैं लंबे समय तक, अगर आपका कोई काम मोबाइल से है। अगर आप गर्दन झुका के लंबे समय तक मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो सर्वाइकल होना लाजमी। हाँ, अगर बात करेंगे तकिए की, सोते समय जी, तकिया किस तरह का होना चाहिए और ये किस तरह यूज करना चाहिए, लगाने का तरीका इसका? देखिए, तकिया ना बहुत मोटा और ना बिल्कुल फ्लैट। सही नियम ये है कि जब आप करवट लेके सोए तो आपकी गर्दन का जो नेचुरल कर्व है वो समानांतर पैरेलल रहे। अच्छा। और कभी भी 2 या 3 तकिए नहीं लगाना है, सर के नीचे हाथ दबाकर नहीं सोना है। अगर आप ऐसे सो रहे हैं तो गर्दन की नसों का गला घोटने जैसा है, अगर आपकी गर्दन बहुत ऊंची है। ऐसे कुछ लड़के जो नई जनरेशन के हैं, या बात करेंगे जिम की, हेल्थ क्लब जो है जहाँ पे वर्कआउट करते हैं, तो इसके बारे में और थोड़ा सा बताऊं मैं। देखिए, जिम में कभी भी ईगो लिफ्टिंग ना करें। आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अगर वेट उठा रहे हैं, जिम का एक नियम है, अगर आप जिम जाते हैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद वार्म अप अच्छे से करने के बाद तभी आप वेट को हाथ लगाएं। बिना वार्म अप के और बिना स्ट्रेचिंग के अगर आप वेट को हाथ लगाते हैं तो कई बार इतना भारी झटका लगता है कि जो गर्दन की डिस्क है एक झटके में बाहर आती है, जिसको हम डिस्क बल्ज भी बोल देते हैं या डिस्क स्लिप भी बोल देते हैं। बात करेंगे डाइट की, हमारा जो खान पीन है और विटामिन की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या जी, ये न्यूट्रिशन का बहुत रोल है इसमें। और विटामिन D3
हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और कई बार अगर विटामिन डी की शरीर में डिफिशियंसी है तो नसों का कमजोर होना लाजमी है। और विटामिन B12 भी नसों की जो हमारी ऊपर की लेयर है उसको बनाता है। अगर B12 हमारा कम होगा तो नसें कमजोर होंगी, और अगर नसें कमजोर होंगी तो जल्दी हाथों में सुनपन का, ये शरीर के किसी दूसरे हिस्से में, अगर सियाटिका होगा तो पैरों में भी, तो सुनपन का सिग्नल देने लगेगी। हाँ, जैसे जी मरीज है, कोई पेशेंट है, इसकी बात MRI की करेंगे तो ये कब करानी चाहिए, और हर मरीज को MRI कराना जरूरी है क्या? जी नहीं, हर मरीज को MRI की आवश्यकता नहीं होती। MRI कुछ विशेष लक्षण आने पर ही कराना चाहिए, या ट्रीटमेंट से अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो MRI कराना चाहिए। जी, बहुत शुरू में MRI करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो पहला कदम है, जैसे दर्द हमें शुरू हो रहा है, तो ये हमारा घरेलू कदम क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? जब दर्द गर्दन से और हाथ में फैलने लगे और सुनपन आने लगे और 2 से 3 हफ्तों तक दवाइयों या फिजियोथेरेपी से कोई सुधार ना दिखे, तो उसके बाद आप, या मांसपेशियों में अकड़न है, तो तब आप MRI की तरफ जा सकते हैं, या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक करें और झुककर बैठना बंद करें। अगर दर्द ताज़ा है तो आप आइस पैक से सिकाई कर सकते हैं, और अगर 1 हफ्ते या 15 दिन हो गया है तो आप गर्म सिकाई करें। पेन किलर की बात करेंगे, जो पेन किलर टैबलेट वगैरह होती हैं, और ग्रामीण एरिया है या जहाँ पर डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती, तो पेन किलर लोग लेकर खा लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बताओ जी। पेन किलर्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट पेट में सूजन करना, और उससे भी गंभीर साइड इफेक्ट गुर्दे को नुकसान पहुंचाना है। लंबे समय तक पेन किलर यूज करने से घातक नुकसान होते हैं। तो जब तक संभव हो सके पेन किलर्स से बचना चाहिए, विशेषकर बड़ी उम्र में पेन किलर से बचाव रखना चाहिए। हाँ, कॉलर की बात करेंगे जी, जैसे गर्दन का कॉलर है ये, और जैसे कभी पार्लर या मालिश वालों से गर्दन का ये मसाज करवाना या चटकवाना, ये कितना सुरक्षित है, थोड़ा सा इसके बारे में और बताओ। ये बिना डॉक्टर की सलाह के मैं सभी को बोलूँगा, कोई भी कॉलर यूज ना करें। और अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के आप कॉलर लगा लेते हैं तो गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और जैसे ही आप कॉलर उतारेंगे तो गर्दन का दर्द दुगना होकर लौटेगा। अगर आप कॉलर यूज करते हैं डॉक्टर की सलाह की तो 2 या 3 दिन से ज्यादा यूज ना करें। और रही बात मालिश की, अगर आप गर्दन चटकाना या जोर से कोई मालिश करवाना, ये बहुत जोखिम भरा है, और इससे गर्दन की जो नसों के पास से दिमाग को जाने वाली मुख्य रक्तवाहिकाएं हैं, वर्टिब्रल आर्टरी है हमारी, तो गलत झटके से उससे लकवा या स्ट्रोक हो सकता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे एक्सरसाइज की बात करेंगे, ये कब शुरू करनी चाहिए हमें, और क्या सर्वाइकल हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, या ऑपरेशन इसका लास्ट आखिरी वो है? नहीं, 98% मरीज दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें काफ़ी इफेक्टिव है। और रही बात एक्सरसाइज की, सर्जरी को आप 1 या 2% पेशेंट में ज़रूरत होती है जिनका बहुत पुराना है या बहुत नर्व वगैरह डैमेज हो गई है, बिल्कुल नहीं तो ये मेडिसिन से ठीक हो जाती है। और आप किसी अपने से एक्सरसाइज ना स्टार्ट करें, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें। कई बार गलत एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ जाता है। जी, धन्यवाद। और जो हमारे छात्र हैं, इनके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे, या जो ऑफिस में काम करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, ये मैं यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लंबे समय तक मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं तो उसको 30 मिनट के बाद 1 से 2 मिनट का गैप लें, गर्दन को स्ट्रेचिंग करें। लंबे समय तक मोबाइल से पढ़ना है, मोबाइल का यूज करना बंद करें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आसान भाषा में इसका सर्वाइकल से जुड़े हर डर और भ्रम को दूर कर दिया है, और बाकी शुक्रिया आपका। दोस्तों, अगर यह बातचीत काम की लगी हो, धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो बाकी जो है मैं और दूसरी वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा, और वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो पर। धन्यवाद।